नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है किरण चौधरी अब गेरुए रंग में रंग गई हैं, यानी किरण चौधरी अब बीजेपी के रंग में रंग गई हैं और बीजेपी में जाने के बाद अब मनोहर लाल खट्टर उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और मोदी साहब की नीतियां अब किरण चौधरी को अच्छी लगने लगी हैं, जो कि कुछ दिन पहले तक ना तो मोदी साहब की नीतियां किरण चौधरी को पसंद थी और ना ही खट्टर सरकार का चेहरा किरण चौधरी को पसंद था। और कुछ समय पहले ही किरण चौधरी ने बोला था कि बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। किस बात को लेकर और भी क्या कुछ कहा था, किसानों के मसले पर या दूसरे जो मसले हैं, यानी तारीफों के पुल जो बांधे जा रहे थे उस वक्त, वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन आज पूरा यू टर्न मार गई हैं किरण चौधरी। यानी पहले जो कुछ वो बोला करती थी बीजेपी के बारे में, मोदी साहब के बारे में, खट्टर साहब के बारे में, आज पूरा यू टर्न मारकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात, कल से जब ये खबर सामने आई कि किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में जाने वाली हैं, कांग्रेसी काफी खुश नजर आ रहे हैं हरियाणा में। ऐसा क्यों, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप ये छोटी छोटी बातें किरण चौधरी की और मनोहर लाल खट्टर की थोड़ी सुन लीजिए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने आज जो कुछ बोला है उसके बड़े मायने हैं। उस पर भी बात करेंगे, सुनिए जरा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब तो मैं भी जो है ये जो है गेरुए रंग के अंदर रंग गई। मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। तो सुना आपने किरण चौधरी को और मनोहर लाल खट्टर को। दरअसल चौधरी बंसीलाल के नाम पर किरण चौधरी की राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है। और किरण चौधरी ने क्या बोला कि चौधरी बंसीलाल के साथ मनोहर लाल खट्टर ने भी काम किया है, और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने यह भी बोला कि चौधरी बंसीलाल के साथ मनोहर लाल खट्टर ने भी काम किया है और मोदी साहब ने भी काम किया है। लेकिन खबर यह है कि चौधरी बंसीलाल की सरकार गिराने में खट्टर साहब की भी भूमिका थी। उस वक्त खट्टर साहब संगठन महासचिव थे हरियाणा के, और बीजेपी में संगठन महासचिव की जो पोस्ट होती है ये बड़ी पोस्ट होती है। सो उस वक्त जब सरकार गिराई गई थी, तो खबर यह है, चर्चा यह है कि उसमें खट्टर साहब की भी भूमिका थी। लेकिन अब किरण चौधरी ये कह रही हैं कि खट्टर साहब और मोदी साहब ने भी चौधरी बंसीलाल के साथ काम किया है और अब उनको मौका मिलेगा उनके साथ काम करने के लिए। वहीं खट्टर साहब को आपने सुना, खट्टर साहब क्या बोल रहे थे? खट्टर साहब बोल रहे थे कि बेशक किरण चौधरी का शरीर तो कांग्रेस में था, लेकिन वो काफी लंबे समय से उनका मन बीजेपी में था। तो इसका मतलब क्या है? क्या किरण चौधरी काफी लंबे समय से बीजेपी के टच में थी और कब बीजेपी में जाएंगी ये देखा जा रहा था? दरअसल आपने 1 साल पहले भी काफी सुना होगा, बहुत चर्चा उस वक्त भी चली थी कि किरण चौधरी बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकती हैं। उस वक्त भी बहुत चर्चा चली थी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा हो गया है। तो क्या पिछले 1-1.25 साल से किरण चौधरी बीजेपी के टच में थी, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर काम कर रही थी, कांग्रेस में रहकर
वो अपनी बेटी के लिए टिकट भी मांग रही थी भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से, लेकिन टिकट मिली नहीं और उनको मौका मिल गया, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी और बीजेपी में वो शामिल हो गई। मान लीजिए श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट मिल जाता तो फिर क्या होता, ये आप बताइएगा। दरअसल किरण चौधरी हरियाणा कांग्रेस के 4-5 बड़े नेताओं में से एक थी, यानी 4-5 बड़े नेताओं में उनका नाम आता था और किरण चौधरी खुलकर बोलती भी थी, बेबाकी के साथ वो बोलती भी थी और पिछले कुछ दिनों से जो वो बोल रही थी वो भी आपने सुना होगा। अब वो बीजेपी में चली गई हैं, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी पोजीशन उनको हरियाणा बीजेपी में मिल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जैसा वो कांग्रेस में रहकर बोल रही थी, क्या बीजेपी में जाकर वो वैसा बोल पाएंगी? ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही जब चुनाव प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी की रैली थी भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके में और राहुल गांधी के सामने ही मतलब राव दान सिंह और किरण चौधरी के बीच में तू मैं हुई थी। राहुल गांधी मिडल में बैठे थे। क्या ऐसा बीजेपी में हो सकता है? आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। क्या ऐसा बीजेपी में हो सकता है कि मोदी साहब किसी मंच पर बैठे हों और उनके दो नेता ऐसे आपस में बोलें? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है। तो सवाल वही है कि किरण चौधरी की जो जगह कांग्रेस में थी, क्या बीजेपी में मिल पाएगी और क्या वैसी बात बेबाकी से वो खुलकर और अपनी ही पार्टी के किसी नेता के बारे में वो कह पाएंगी, बोल पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अब आते हैं जो किरण चौधरी कुछ दिन पहले तक जो केंद्र सरकार के बारे में बोल रही थी, मोदी सरकार के बारे में बोल रही थी और खट्टर सरकार के बारे में बोल रही थी। थोड़ा सुन लीजिएगा, फिर बात करते हैं। दीवार के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ, 9 साल मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही लिखी। ऐसा काम जो वायदे करे गए, जुमले दिए गए, कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहा था या नहीं कहा था? भाई यूं बता दो, नांगल चौधरी में कितनी नौकरी आई? नहीं आई क्या? कौशल रोजगार योजना शुरू कर दी जो ठेका प्रथा है। विधानसभा के अंदर तकरीर में मैंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, 2 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है वो लंबित हैं और वो सरकारी नौकरी तो आप दे नहीं रहे हो, ठेके की नौकरियां शुरू कर दी सरकार ने, वो भी हमारे बच्चों के लिए 1 साल के लिए, और वो भी अगर चाहें तो उसको 10 दिन में भी बाहर कर सकते हैं। सही बात है या नहीं? ये इसके लिए वोट डाली थी क्या तुमने? फिर कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, कहा था या नहीं? बताओ भाई किसान भाइयों, सारे किसान हो तुम तो, दुगनी करती नहीं करती? नहीं करती ना, सारे यूं ही रह गए। दुगनी की बात छोड़ दो, जो जेब में था वो भी निकाल लिया। सही कह रहा है, जनता कर दी बेहाल। साथ में ये कहा था महिलाओं को धुएं में से निकाल दूंगा, कहा था, याद है भाई? बेरनी धुएं में से निकाला या नहीं? सारी जो गैस का सिलेंडर है जो हमारे टाइम पे 400 रुपए का था, वो आज 1150 रुपए का हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। ये कहा था काला धन वापस आएंगे, कहा था काला धन आ गया क्या वापस? भाई तुम्हारा काला धन जरूर आ गया। तो सुना आपने क्या कुछ बोला जा रहा था किरण चौधरी की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, मोदी सरकार के दावे वादों को लेकर, और खट्टर सरकार के बारे में किरण चौधरी क्या कुछ बोल रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब चंगा सी, यानी किरण चौधरी अब सब कुछ ठीक बताएंगी, यानी उनको ये सब कुछ ठीक लगेगा। दरअसल राजनीति में ये कोई पहला वाकया ऐसा नहीं है
यानी कोई नेता इस तरह से एकदम से यू टर्न मार जाए। ऐसा आपको थोड़े थोड़े समय बाद देखने और सुनने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी राजनीति का कल्चर सा हो गया है। और ऐसा लगता है कि नेताओं को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि वो पहले क्या बोल रहे थे और किसी पार्टी में जाने के बाद वो किस तरीके से यू टर्न ले लेते हैं और एक तरीके से ही उनके बयान जो हैं वो घूम जाते हैं। अब आते हैं जो दूसरी बात जो हमने पहले जिक्र किया कि कल जैसे ही यह खबर सामने आई कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ रही हैं, बीजेपी में जा रही हैं, तो उस वक्त हमने एक वीडियो पोस्ट किया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ें, कल की वीडियो है वो, और उस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आप देखकर और पढ़कर हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर कांग्रेसी खुश नजर आ रहे हैं और क्या क्या वो बोल रहे हैं ये आप पढ़ सकते हैं वहां पर। और ये शायद ऐसा बहुत कम होता है कि किसी पार्टी में से कोई बड़ा लीडर जाता है और उस पार्टी के लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हूं, यानी ये भी बहुत बड़ी बात है। अब बीजेपी में जाकर किरण चौधरी कह रही हैं कि वो ग्रॉस रूट लेवल पर जाकर काम करेंगी, यानी बीजेपी में बहुत मेहनत वो करेंगी और एक बार फिर यानी हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी। देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है, मतलब बीजेपी उनको क्या पोजीशन देती है, क्या पद देती है, कौन सी टिकट देती है, क्या कुछ रहता है, वो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा दोस्तों। और कांग्रेस को कितना का नुकसान और बीजेपी को कितना का फायदा होता है ये भी खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है थोड़े समय बाद ही विधानसभा का चुनाव हरियाणा में होने वाला है। लेकिन आपने ये जो आज की चर्चा देखी और सुनी है, आपने किरण चौधरी के आज के बयान सुने हैं, आज की बात सुनी है, और कुछ समय पहले तक वो क्या कुछ बोल रही थी वो भी आपने देखा और सुना है। क्या कुछ कहेंगे आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला आपको ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।